भारत माता की या दैट्स लाइक इट। सभी मंच पे बैठे हुए महानुभावों को, सभी मिनिस्टर्स, एजुकेशनिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, मेरे भाई प्रमोद बोरो जी, यूनुस साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। I'm a big fan of yours, sir. I have a lot of fans myself, but I'm a huge fan of your work. I love what you've done with Grameen Bank and the kind of women empowerment that you've led. It's an incredible case study. And in my philanthropic endeavors, we look up to people like you. A big hello to Sonam, who himself is got a huge fan following. We love the ideas that you come in with and follow a lot of the concepts that you bring out. I think the focus on growth with harmony is a very interesting one, Sonam, and I'd love to know more from you. And namaskar to everybody else. Speaker साहब, अभी तो आप मेरे लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू कर रहे हैं, सीन भी बना रहे हैं। मंत्री जी, थैंक यू सो मच। एंड टू ऑल द ब्यूटिफुल पीपल, मेरे जितने समक्ष बैठे हैं ऑडियंस में, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बोडोलैंड के लोगों को मेरी तरफ से खुलुम भाई। तो मैं पहली बार बोडोलैंड आया हूं। मुझे प्रमोद भाई कई महीनों से, पिछले साल से कह रहे हैं आपको आना है आना है आना है। मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो ट्रिप बन ही नहीं पा रहा था। तो इस बार पहली बार आया हूँ मैं, और सुबह सुबह गुवाहाटी से निकला बाय रोड बोडोलैंड, यहाँ पहुँचा कोकराझार। एंड जैसे हमारी वो फिल्मों में होता है ना, जब हीरो हीरोइन को पहली बार देखता है तो बैकग्राउंड स्कोर चलने लगता है, रोमांस आ जाना लगता है, पूरा लव एट फर्स्ट साइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बोडोलैंड से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आंग बोडोलैंड निजांग मना। इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, हरियाली, इतने प्यारे लोग, इतने स्वीटली मिलते हैं, आपकी देखरेख करते हैं। एक ही दिन में आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है। आपका म्यूजिक, आपका कल्चर इतना सुंदर है, और इतनी सुंदर सुंदर आपकी लड़कियां, इतनी वो ट्रेडिशनल ड्रेस में, हाँ जैसे ये खड़ी हैं सुंदर सुंदर लड़कियां, क्या आरोनाएं और क्या दोखोना और आरोनाएं, ये देखकर बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। स्पीकर साहब बोल रहे थे अभी बैठे बैठे मेरे पास में, उन्होंने गाना डांस दिखाते मुझे सीन भी उन्होंने फटाफट से लिख दिया। और सीन भी कैसा कि मेरी पिक्चर में मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस है, कोई है, तो मुझे भगोड़ा भी बना दिया स्पीकर साहब ने, और भाग भाग के यहाँ आ गया मैं बोडोलैंड में छुपने के लिए, और उसके बीच में गाना चल रहा है, और ये सब उनको दिखाना है फिल्म में। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये सुंदर सुंदर बोडो लड़कियों को स्क्रीन पे दिखा दिया, ये इतनी सुंदर है कि फिर हीरोइन को कौन देखेगा? तो थैंक यू प्रमोद दा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। गुजनटन, करेक्ट है? प्रमोद का मतलब संस्कृत में जॉय है, हैप्पीनेस, जो खुशी फैलाने वाला। मैं वाकई आपकी पर्सनल जर्नी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक फिल्म बननी चाहिए। मैं शायद एक्ट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं आपके जितना हैंडसम नहीं हूँ। प्रमोद जो है, गणेश जी का भी नाम है जो विघ्न हटाते हैं। आज हम नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान, जिसको हम सरस्वती मानते हैं, जहाँ हिंसा है, जहाँ दुर्दशा है लोगों की, जहाँ दुख है, वहाँ पे कभी भी सरस्वती नहीं जाएगी। लक्ष्मी पहुँच जाएगी, ठीक है, पैसा आ जाएगा, वायलेंस के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक मनी, बट ज्ञान जो है, ज्ञान के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पढ़ने से पहले बोलते हैं मेडिटेट करो, फोकस करो, मन शांत करो। तो वो जो शांति है, वो लाना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू ग्रो, फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड गणेश जी को तो कहते हैं विघ्न हटाने वाले, जो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो प्रमोद भाई, आप एक रूप से अपने नाम को पूरा कर रहे हो यहाँ पे। जिस तरह से आपने बोडोलैंड से सारे विघ्न हटा दिए हैं, सारे प्रॉब्लम्स हटा दिए हैं, अब यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहेगी। अब यहाँ पे आपने जिस तरह से अपने यूपीपीएल की फैमिली के साथ में मिलके नॉन वायलेंट पाथ रखा है,
एक्सट्रीम वायलेंस के बीच में नॉन वायलेंट पाथ रखा है, दैट आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय, इट्स ट्रूली कमेंडेबल। मुझे लगता है पूरे भारत को आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि 20 साल ऑलमोस्ट आपने एक अपने प्यारे बॉर्डरलैंड के लिए जीवन के बिता दिए आपने, और वापस अपने इस बच्चे को, हमारे बॉर्डरलैंड के बच्चों को भारत माता की आपने लपेट में, भारत माता की एम्ब्रेस में आपने वापस ला दिया। सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कोई भी काम 20 साल करने के लिए, एक मिशन रखने के लिए बहुत मुश्किल है। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, आई बीन एन एक्टर फॉर 20 years। जब मैं प्रमोद दादा के बारे में सोच रहा था, बॉर्डरलैंड के हालातों के बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जब मैं स्क्रीन पर सुंदर सुंदर हीरोइंस को रोमांस कर रहा था, लोगों को स्क्रीन पर प्यार करना सिखा रहा था, साथिया में या क्यों हो गया ना में, अलग अलग फिल्मों में, तब आप प्रमोदा बॉर्डरलैंड में लोगों को प्यार से रहना सिखा रहे थे। जब मैं स्टूडेंट के रोल में शूटिंग कर रहा था, तब आप बोडो स्टूडेंट्स को शूट करने और शूट होने से बचा रहे थे। जब मैं नकली गोलियों से स्क्रीन पर एक्शन कर रहा था, तब आप असली गोलियों के एक्शन के बीच में शांति के लिए, बोडो के लोगों के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे। तो हैट्स ऑफ टू। गांधी जी सिर्फ भारत के करेंसी नोट पर नहीं है, बल्कि अभी भी आप जैसे कुछ अहिंसावादी लोगों के दिल में, जहन में अभी भी हैं। और ये वायलेंस हटाकर जिस तरह से मैंने जब वीडियोस देखे, जब मैंने लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखे, आई वाज इमोशनल, क्योंकि आपने जो माँ है उनको बेटे से मिला दिया, बहन को भाई से मिला दिया, जो झगड़ा था वो झगड़े को हटाकर इतनी पीस, प्रॉस्पेरिटी। आज मैं आपको बोलूं, मैं बॉर्डरलैंड आया हूं, द रोड्स वर सो फैंटास्टिक। मुझे लगा कि बॉर्डरलैंड है भाई, इतना सुना है टेररिज्म के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा। इतने मक्खन रोड थे, इतने अच्छे रोड थे कि मुझे कहीं ना कहीं मुंबई वासी होने का थोड़ा सा ईर्ष्या लग रही थी। आई वाज फीलिंग जेलस कि यार हमारे यहाँ भी इतने अच्छे रोड नहीं है जितने आपके यहाँ हो गए हैं बॉर्डरलैंड में। सो फैंटास्टिक that you are growing so well। and यूनुस जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। बॉर्डरलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिक सक्सेस है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आए हैं, नॉलेज के स्टेक होल्डर्स आए हैं, ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, यहाँ की यूथ जो है वो बहुत ग्रो करेगी। यूनुस साहब was speaking of knowledge destroying the planet for commerce, and I was listening to him very carefully, because when a man like him speaks, you listen, you learn। and हमारी संस्कृति में, in our culture, knowledge has importance, ज्ञान बहुत important है, लेकिन knowledge without wisdom is considered a weapon of mass destruction। You can have the knowledge, Oppenheimer had the knowledge to create an atomic bomb, but he killed millions of people, died, the world suffered because of that knowledge। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ बुद्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान प्योर रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। You can use the ज्ञान for wrong reasons or right reasons। You could use fission and fusion technology to create cheap power for the world, but you can also use it as a weapon of mass destruction। So I think ज्ञान के साथ में बुद्धि बहुत जरूरी है। हम नॉलेज फेस्टिवल रख रहे हैं, but there should be some degree of focus on how to use that knowledge correctly। अभी सावजी भाई ने खजाने की बात कही, मैं सावजी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके बारे में जब मैंने पढ़ा कि 4000 एम्प्लॉयज़ को आपने गाड़ियाँ, घर, लोन्स, हेल्प करनी है उनकी शादी के लिए, जो सॉफ्ट आपने सपोर्ट किया, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। CSR की लोग बात करते हैं 2%, 5%, you have changed the whole dynamic of CSR, corporate social responsibility। Amazing man। I don't know if many of you know this, but not in India but world में शायद नंबर 3 इनकी डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी है, वर्ल्ड में नंबर 3। नंबर 2 भी इनके कजिन ही है, मतलब एक ही परिवार में सब कुछ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप डायमंड किंग हो, लेकिन रियल खजाना ऑफ बॉर्डरलैंड वो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, और मोस्ट ऑफ ऑल रियल खजाना ऑफ बॉर्डरलैंड यहाँ का यूथ है। ये यूथ जो टैलेंटेड है, हंग्री है, आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, बस
ये नॉलेज से इस यूथ को हमको दिशा देनी है, स्ट्रेंथन करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, जैसे सोनम भाई करते हैं लद्दाख में, ऐसे यहाँ पे मेंटोरशिप क्रिएट करना है, ऐसे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करनी है। यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। अब यूथ को दिखाना है कि बोडोलैंड का यूथ दुनिया में अपना नाम कैसे आगे बढ़ाएगा। एंड ये है यहाँ के बोडोलैंड के रियल डायमंड्स, ये है यहाँ का रियल खजाना, मुझे ऐसे लगता है। दुनिया भी स्टार्टअप की है। स्टार्टअप में मैंने बहुत काम किया है। I've built and created 4 startups. All of them have some degree of social impact. They're all for profit, लेकिन उसमें social impact बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर चलाता हूँ। इंडिया का पहला स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी मैंने एस्टैब्लिश किया गुजरात में 5 साल पहले, स्वर्णम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत काम चलता है उसमें। बट रियल थिंग जो मैंने रियलाइज़ किया है यहाँ के यूथ के लिए कि स्टार्टअप्स जो हैं इज अबाउट फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग अ सोल्यूशन। किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो लोग उसके लिए वैल्यू देने के लिए तैयार है, करेंसी देने के लिए तैयार है, वेल्थ देने के लिए तैयार है। इससे साउजी भाई हैं, वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं डायमंड में, लेकिन स्टार्टअप्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम्स की वजह से पीपल आर विलिंग टू मेक यूनिकॉर्न्स। आपको एक कंपनी खड़ी करने में, हरे कृष्णा खड़ी करने में शायद 10, 20, 25, 30 साल लग गए, बट स्टार्टअप जो हैं वो आज की तारीख में $multi-billion यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं इंडिया के। सो दिस इज द टाइम टू रियलाइज कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कमिटमेंट है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, नेक्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया कुड बी फ्रॉम बोडोलैंड। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज व्हाट इज पॉसिबल टुडे। एक छोटा सा चुटकुला बताऊंगा मैं आपको, एक जोक शेयर करता हूँ। एक दिन हमारे साउजी भाई ट्रेन में बैठे थे राजधानी में, और बाजू में उनके बैठा था ब्रूसली। तो साउजी भाई देख रहे ब्रूसली को, ब्रूसली देख रहा है साउजी भाई को। अब ब्रूसली ने देखा एक मच्छर ट्रेन के अंदर उड़ के आ रहा है कंपार्टमेंट में, बिज़ करके मच्छर ऐसा घूम रहा है। अब साउजी भाई ने देखा कि ब्रूसली ने चमक करके लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से मच्छर को हाथ में पकड़ लिया ऐसे। एंड साउजी भाई इज नाउ स्टेयरिंग कि भाई ये ब्रूसली कर क्या रहा है। ब्रूसली ने मच्छर को देखा और ऐसे अप मुंह में डाला और चबाने लग गया। साउजी भाई मेरी तरफ प्योर वेजिटेरियन आदमी, वो देख के शौक में कि क्या हो रहा है यार, ये मच्छर चबा रहा है मेरे सामने। फिर दूसरा मच्छर आया, बिज़ करके ब्रूसली फिर से पकड़ा मच्छर को, वापस मुंह में डाला, वो भी चबाने लग गया। अभी साउजी भाई ने किया स्टार्टअप वाला सिस्टम, सॉल्यूशन, दिमाग लगाया गुजराती बिजनेसमैन का। जैसे ही तीसरा मच्छर देखा, ब्रूसली मूव करे उससे पहले साउजी भाई लपक के पकड़ लिया मच्छर को। अब ब्रूसली देख रहा है ये शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन आदमी मच्छर पकड़ के करेगा क्या। साउजी भाई ब्रूसली के सामने मच्छर रखते हैं और बोलते कितने में खरीदेगा। तो ये अपना स्टार्टअप का माइंडसेट होना चाहिए, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके हम लाइफ में ना बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। एक और जोक शेयर करता हूं आपके लिए, मतलब सीखने के लिए, फॉर नथिंग एल्स, हाउ टू थिंक डिफरेंटली, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक दोस्त था मेरा कॉलेज के दिनों में, उसको एक फियर था, डर था कि रात को जब मैं सोता हूं तो मेरे बिस्तर के नीचे कोई राक्षस छुपा है, वो मुझे बाहर निकल के खा जाएगा। अब रात को उसको नींद नहीं आए, तबीयत खराब हो रही है बेचारे की, तो गया वो साइकाइट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला ठीक है तुमको मैं क्योर करूंगा, लेकिन देखो 90 डेज लगेंगे क्योर करने में और 50,000 रुपीज का खर्चा आएगा। तो वो भी टेंशन में कि 50,000 रुपीज का खर्चा, बट पीस ऑफ माइंड चाहिए, सो नहीं पा रहा है बेचारा। तो बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब मैं आता हूं, कल से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब एक दिन गया नहीं आया, 2 दिन गया नहीं आया, हफ्ता गया, 4 हफ्ता गया, आया ही नहीं। डॉक्टर भी सोच रहा है अच्छा माल बनाने वाला था मैं, 50,000 रुपए मेरा लॉस हो गया, ये क्या चक्कर है। तो एक दिन डॉक्टर उसको मिला, रास्ते पे चलते चलते बोला अरे भाई तू आने वाला था, तेरा वो प्रॉब्लम था बिस्तर के नीचे से भूत आएगा पकड़ेगा, तू डरता था, रात को सोता नहीं था, 50,000 में अपनी डील हुई थी, क्यों नहीं आया। तो उसने बोला सर वो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोला कैसे सॉल्व हो गया भाई। भाई मेरा एक दोस्त है विवेक, उसने मेरा प्रॉब्लम ना 2,000 रुपए में सॉल्व कर दिया। बोला 2,000 रुपए में सॉल्व कैसे कर दिया तेरा प्रॉब्लम, को डॉक्टर है क्या वो। तो नहीं साहब, उसने क्या किया, मेरे से 2,000 रुपए लिया, 1,000 रुपए कारपेंटर को दिया, मेरे घर आके
पलंग के बिस्तर के सारे लेग्स को काट दिया, लेग्स को काट के जमीन पे रख दिया, बोला ले अभी इसके नीचे कोई आ ही नहीं सकता है, सो जा मस्त होके। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली, क्रिएटिंग सॉल्यूशंस लाइक दैट। हम नॉलेज और विजडम की बात करते हैं, ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बट बुद्धि भी होनी चाहिए उसे सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, मेनी ऑफ यू आर मैरिड पीपल, तो जब ज्ञान और बुद्धि की बात आती है तो मैरिड लोगों की ज्ञान और बुद्धि अनुभव की वजह से बहुत आगे रहती है। अब एक आदमी गया अपनी वाइफ को मॉल लेने, शॉपिंग गया, तो वाइफ शॉपिंग करते 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 भूल गई मेरा हस्बैंड भी है, क्योंकि इतना सामान था, शॉपिंग देखते देखते बीच बीच में आती थी, बैग पकड़ाती थी, फिर शॉपिंग करने निकल जाती थी। अब हस्बैंड का टाइम आ गया, उसको निकलना है भाई वापस, वाइफ को मिल नहीं रही है, तो एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी पास में। हस्बैंड गया वो सुंदर कन्या के पास में, बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक लगा के, बाल वाल बना के, छोटा सा ड्रेस पहन के खड़ी थी। तो उसके पास गया हस्बैंड और बोला मैडम आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी बीवी को ढूंढना है मुझे। बोलते हाँ हाँ जरूर हेल्प कर दूंगी, आप बताइए क्या करना है। भाई कुछ नहीं, यहीं खड़े रह के थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हंस के, प्यार से मेरे साथ बात कर लीजिए। बोले ऐसे कैसे? बोला आप देखना 10 सेकेंड में बीवी अपने आप यहाँ पहुंच जाएगी मुझे ढूंढते ढूंढते। तो दिस इज नॉलेज एंड विजडम, है ना, इसमें विजडम है। बट जोक्स अपार्ट, आई बिलीव दैट द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। हमारे देश का, भारत का एक गोल्डन, एक स्वर्णिम युग चल रहा है। बोडोलैंड मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस। आई माई सेल्फ, मैं जब सोशल इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स करता हूँ तो उसमें मेरी एक एडटेक कंपनी है आई स्कॉलर, और आई स्कॉलर में आज हम 200 से ज़्यादा लोकेशंस में ऑलरेडी हैं। बच्चों को IIT, JEE, नीट के ट्रेडिशनल कोर्सेज, UPSC, लॉ, इन सब की हाई लेवल की ट्रेनिंग हम देते हैं। सो फॉर एग्जांपल आज आनंद कुमार है जिनके नाम पे सुपर 30 बनी है फिल्म, तो पीपल लाइक हिम ऑफ दैट कैलिबर, महेश शेट्टी, रियली गुड टीचर्स, ये हमारे साथ में एसोसिएट करते हैं। एंड वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी to create good learning, high quality learning at cheaper prices, even in the most remote areas, helping tribal kids, helping SC/ST kids. उनका ज़्यादा representation होना चाहिए। जब एग्जाम्स आते हैं, नीट के एग्जाम्स आते हैं, IIT JEE के एग्जाम्स आते हैं, तो representation ही कम रहता है। कोटा तो ठीक है, लेकिन जब ट्राई ही नहीं करेंगे बच्चे, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। लोगों को डर भी लगता है कि हम बच्चों को कहाँ भेजेंगे, दिल्ली, वहाँ पढ़ेंगे, कुछ हो जाएगा तो बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, कोटा फैक्ट्री जाके, यू आर ऑल इन अ मशीन टू लर्न। तो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू बी डिसरप्टिव, टू ब्रिंग द बेस्ट टीचर्स थ्रू यू डिजिटली ऑन अ two-way interactive program. In fact, something very exciting that we have done, a lot of VCs are sitting here on this podium, and I must tell them that MIT, which is one of the world's best technical universities, collaborates with us on a program for entrepreneurship, जहाँ हम 8वीं के बच्चों से लेके 12वीं के बच्चों तक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉड्यूल्स MIT से सर्टिफाइड प्रोग्राम में टीच कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जॉब लेने वाले बच्चे नहीं हो, बट जॉब क्रिएट करने वाले बच्चे हों। दैट नीड्स टू बी द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। आई थिंक नॉलेज शुड बी एबल टू एम्पावर एंड इकोसिस्टम शुड बी एबल टू सपोर्ट। राइट नाउ आई थिंक दिस इज अ गोल्डन एज फॉर इंडिया and a golden age for Bharat. I welcome all you kids, all the youth of Bodoland to come forward and be a stakeholder in this golden future of Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.